मुल्क भर में आज यौम पाकिस्तान बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाया गया और इसके साथ साथ मुसल्लह अफवाज ने बड़ी शानदार परेड की, जंगी सलाहियत का भरपूर मुजाहरा किया गया। ये बड़ा अहम दिन था, मगर ये अहम दिन भी हमारे मुल्क के सियासतदानों की सियासत को कुछ वक्त के लिए ही सही मगर ठंडा नहीं कर सका। आज सारा दिन मुल्क की सियासत में क्या कुछ होता रहा और कौन सी अहम खबरें हैं, खासतौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सहाफ़ियों के साथ निहायत अहम गुफ्तगू, उसके ऊपर हारून साहब का तजिया लेंगे। हारून साहब, सियासत के ऊपर मैं जाऊंगी, मगर उससे पहले जिस तरह से 23 मार्च के इस निहायत अहम और बड़े दिन के हवाले से मैंने बात की, पूरे कौम के अंदर एक जज्बा नजर आया, मगर जो एक आवाज़ होती है वो अखबारात की भी होती है। मुल्क के 3 ऐसे बड़े अखबार थे जिनमें इस हवाले से कोई अदालती नोट नहीं लिखा गया। हमें तो ताज्जुब हुआ, आपको सुन के ताज्जुब हुआ? जाहिर है ताज्जुब भी हुआ, अफसोस भी हुआ। बाज़ औक़ात ज़ुबान अगर शख्सियत खोखली हो तो ज़ुबान के साथ कल्चर भी चला आता है। वो मशहूर जो मौलाना सीरे माल्टा हैं वो कहते थे, मैंने अंग्रेजी पढ़नी शुरू की तो मेरे पहले दिन तहज्जुद कज़ा हो गई, दूसरे दिन फजर कज़ा हो गई। अब वो उसका एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है, क्या चीज़ असरअंदाज हो रही है। आप एक ज़ुबान सीखते हैं तो लाजम नहीं है कि उसका कल्चर भी इख्तियार करें। फिर आप उस कल्चर को इस हद तक इख्तियार कर लें कि वो आपके बातन में डेरा डाल दे और आप उसके नुक्ता नज़र से सोचने लगे। बाद अंग्रेजी अखबार को पढ़ के ऐसे महसूस होता है कि ये आन लोकर हैं, तमाशाई हैं, बाहर से पाकिस्तान को, मगरब के नुक्ता नज़र से पाकिस्तान को देखते हैं, पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से दुनिया को नहीं देखते। कोई हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क हो, तुर्की हो, कोई और दोस्त मुल्क हो, चीन हो, श्रीलंका हो, अजरबैजान हो, वो तो दूसरी बात है, सऊदी अरब भी हो चाहे, कि भाई उसका नुक्ता नज़र को मलहूज रखा जाता है, लेकिन उसके नुक्ता नज़र से सोचा नहीं जाता। ये हैं ज़हनी गुलाम, एहसास कमतरी के मारे हुए, और ये इनको अफसोस है कि हम यूरोप में क्यों ना पैदा हुए, कौमों पे उरूज ज़वाल आता है। ये इतना बड़ा तारीखी दिन है। 23 मार्च को एक आदमी ने इलाहाबाद में 30 दिसंबर को खड़े होकर कहा था कि ये तकदीर है इस खित्ते की, ये शमाल मगरबी और शमाल मशरकी बर्रे सगीर की यहाँ मुसलमान रियासतें कायम होंगी। फिर 1940 में 82, ये 92 साल पहले की बात है, 82 साल पहले तहरीक पाकिस्तान, करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई और उसमें उन 2 रियासतों का मुतालबा किया गया। पहले तो मतलब अलग अलग थी, फिर वो बाद में एक ही रियासत का मुतालबा किया गया और ऐसी तहरीक उठी कि तारीख में जिसकी नज़ीर नहीं है, और ऐसा लीडर पैदा हुआ जिसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती, जिसने एक कौम बनाई, उसे आज़ादी दिलाई और उसे एक मुल्क अता किया। ये 3 कारनामे कभी अंजाम नहीं दिया गया और इसका एक मुनव्वर मुस्तकबिल है। बदतरीन हालात में, बैरूनी साजिशों में, अंदरूनी खलफशार में ज़ाहिर है कौमों को बनने में वक्त लगता है। ये तो गुजरगाह थी, ये कौम तो नहीं थी, ये कोई खित्ता ज़मीन तो था। तो इसमें इसके बावजूद दुनिया की बेहतरीन फौज बनी है, दुनिया के बेहतरीन हथियार इसने बनाए हैं, दुनिया की आला तरीन फौज है, दुनिया का बेहतरीन मिसाइल प्रोग्राम बनाया है, बेशक, और बहुत सी बरकतें हैं। ये दुनिया में सबसे ज्यादा खैरात करने वाले, अल्लाह की राह में, खैरात अच्छा लफ्ज नहीं है, अल्लाह की राह में खर्च करने वाली कौम है, औसतन बाकी दुनिया से 2 गुना। दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस यहाँ ईदी फाउंडेशन है, दुनिया का वाहिद फ्री कैंसर हॉस्पिटल यहाँ है, दुनिया के हजारों फ्री स्कूल हैं। इंडिया में नहीं है इतने फ्री स्कूल, अमेरिका में भी नहीं होंगे इतने फ्री स्कूल, बरतानिया में, फ्रांस में नहीं होंगे, रूस में नहीं होंगे। इस कौम में खैर और बरकत है, ये अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करती है, ये डायरेक्शन लेस है, इसके पास लीडरशिप नहीं है, शऊर नहीं है, तालीम नहीं है। इस मुल्क, जिस मुल्क में आप रहते हैं उससे आप बेनियाज हैं, तो ये मुल्क एक दिन आपसे बेनियाज हो जाएगा। सही सही, ठीक है। हारून साहब, आपने अफवाज की भी बात की, आपने हमारे जो जंगी सलाहियत है उसके हवाले से भी बात की, आज के दिन के हवाले से आपने जो बात की, आज पूरा दिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और हमारे आर्मी चीफ के हवाले से बहुत सारी ऐसी गलत खबरें थीं, गलत वीडियोज़ थीं जो पूरा दिन गर्दिश करती रही हैं। मगर जब इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से बात की तो ये बात करते हैं कि हमारा अगर मुल्क मुत्तहिद है तो अफवाज की वजह से है। जनाब देखिए, इसके पॉलिटिकल पहलू पे मैं बाद में आता हूँ। मेरी जिंदगी फौजियों के साथ गुजरी है, ये मेरा चॉइस था। वो लोग कभी कभी तानाजनी के अंदाज में बात करते हैं, अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि मुजाहिदों के साथ चलना। रसूलुल्लाह पैदल चलते थे, मुजाहिद घोड़े पर सवार होते थे ना। जनाब अबू बकर सिद्दीक भी, इतनी अहमियत है जो आदमी जान देने के लिए जाता है।
सिर्फ एक जुमला आपको सुनाता हूँ, जिस आदमी को 2 दफा सितारा जुर्रत मिला, मेजर नादिर परवेज को। मैंने कहा तुमने अपने आप से कोई बहादुर आदमी देखा? मेरे दोस्त हैं, उम्र में मुझसे कुछ बड़े हैं। उन्होंने कहा एक नहीं कई, उनमें से एक 3 दिन सोया नहीं जंग के दौरान। हमने कहा सो जाओ। उसने कहा देयर विल बी एनफ टाइम टू स्लीप इन ग्रेव। क्या बच्चे जने हैं इस फौज ने, क्या बहादुर जने हैं, एक एक पे किताब लिखी जा सकती है, हजारों ऐसे लोग हैं। ये तो एक पहलू। दूसरा है, इमरान खान ने बिल्कुल ठीक कहा, मुल्क को फौज ने मुत्तहिद रखा है, बैरूनी साजिशें हैं, अंदरूनी एजेंट हैं, मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोग हैं जो नजरिया पाकिस्तान पे बिलीव ही नहीं करते और कश्मीर कमेटी के चेयरमैन भी बना दिए जाते हैं और इस्लामी नजरियाती काउंसिल भी वही नामजद करते हैं और उनके लोग ही उसको चलाते हैं। अंदर हैं, फिर अलहदगी पसंद है जिन्हें बाहर से मदद मिलती है, फिर कम फहम लोग हैं जो नजरियाती खलफशार के शिकार हैं, जो कहते हैं नजरिया पाकिस्तान क्या? भाई पाकिस्तान का नजरिया सादा बात है, जिसमें ये मुल्क बना, एक से एक तकरीरें हैं कायदे आज़म की। तो फौज ने इसको जोड़े रखा है इसलिए कि फौज वाकई एक जदीद अदारा भी है, मुनज़्ज़म अदारा भी है और वतन अदारा भी है। अलग बात है कि उसकी सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए और फौजी क़यादत अगर समझ सके तो उन्हें सियासी जमातों को मजबूत करना चाहिए, जमहूरी खुतूत में मशवरा करना चाहिए। सही। और तालीमी निज़ाम और सिविल सर्विस जितने भी सिविल अदारे हैं, अदलिया है, अपना पुलिस है, इनको मजबूत बनाने पे हमेशा हम जनरलों से कहते रहे हैं कि इस मुल्क के निज़ाम को खिदमत कर सकते हैं। तो फ्रांस में भी तालीमी निज़ाम बैठ गया था पिछली सदी में, तो फौज ने मदद की थी, इसलिए कि इसके लोग ज्यादा ज़हनी तौर पर बेदार होते हैं, इम्यूनिटी लेवल हाई होता है, मेहनती ज्यादा होते हैं, बहुत सवेरे उठते हैं, देर तक काम कर सकते हैं, वर्जिश करते हैं, टफ होते हैं। ठीक उसने कहा पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन इसकी ये है कि भाई फौज से मदद मांग रही है अपोजिशन, प्रैक्टिकली उसका नाम बेच रही है। शहबाज शरीफ कहता है कि वो और दूसरे लोगों ने भी कहा कि जी वो तो नवाज शरीफ की बड़ी इज्जत करते हैं। वो कहते हैं नवाज शरीफ बड़ा लीडर है और वो मेरी बड़ी इज्जत करता था और मैं भी बड़ी इज्जत। किस बात की इज्जत भाई? भारत में नवाजी की लूट मार की इज्जत। तो इमरान खान ने फौज पे ठीक मैसेज दिया है भाई, ठीक है बाद लोगों की राय हो सकती है, बच्चे हैं, अहमक हैं, गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, लेकिन मैं तो फौज के बारे में राय रखता हूँ और सूझबूझ का मुजाहरा किया। फौज को क्यों फरीक बनाया जाए? अपनी जंग सियासी जमातों को खुद लड़नी चाहिए। सही, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं हारून साहब। आने वाले चंद दिनों में और मैं कहता हूँ हमेशा हमेशा के लिए लाताल्लुक हो जाए, सवाए फॉरेन पॉलिसी में और डिफेंस में मशवरा देने के और डिफेंस प्रोडक्शन में मशवरा देने के, बाकी लाताल्लुक बतदरीज पीछे हटती चली जाए और सिविल अदारे मजबूत हो जाए। मगर सियासी जमातें अपनी ऑर्गेनाइजेशन करेंगी तब है ना, रेलवे के लिए, पीआई के लिए, स्टील मिल के लिए, प्राइवेटाइजेशन के लिए, पुलिस के लिए, हर चीज के लिए, एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट पैदा करेंगी, उनकी ट्रेनिंग करेंगी नौजवानों को। इनको पता नहीं सियासी जमात होती क्या है। सही, ये सीखना ही नहीं चाहते। ये कहते हैं एक आदमी की, देवता की पूजा करो, इमरान खान की, नवाज शरीफ की, जरदारी की, हत्ता के बिलावल और मरियम की।